डिप्रेशन इनफैक्ट आपको इस कगार पे भी ला सकती है डिप्रेशन के इम्पैक्ट के बारे में। पहला, और कभी कभी पैसिव डेथ विशेस एक्टिव सुइसाइडल इंटेंशंस में भी कन्वर्ट होने लग जाती हैं। एक कहानी सुनिए। एक जहाज था जो डूब रहा था, उस पे 3 लोग मौजूद थे। स्वागत है मन विद चेतन में। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा, आपका दोस्त और आपका मेंटल हेल्थ डॉक्टर। बहुत से लोग वीडियोस देखते रहते हैं कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे होती है, क्या होता है। सब बड़ी अच्छी बात है, पर ये जानने के बाद भी बहुत से लोग ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम इसका इलाज करवाएं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, टू लेट यू नो हाउ डज डिप्रेशन इम्पैक्ट यू। डिप्रेशन का असर पड़ता कैसे है आपके जीवन पर। लेट्स डाइव इनटू इट ऑन मन विद चेतन। अच्छा, एक कहानी सुनिए। एक जहाज था जो डूब रहा था, उस पे 3 लोग मौजूद थे। पहला था हेल्पलेसनेस, दूसरा था वर्थलेसनेस, तीसरा था होपलेसनेस। हेल्पलेस जो बंदा था, उस हेल्पलेसनेस का हमेशा ये कहना था कि यार हमें कोई नहीं समझ सकता, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो वर्थलेस था, उसे लगता था मैं मदद के लायक भी नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है। तीसरा था होपलेसनेस। होपलेसनेस वाला कहता था कि कोई होगा भी नहीं आसपास हमें बचाने के लिए, कोई कैसे ही बचा सकेगा, कोई उम्मीद नहीं है मुझे बचाने की। इस शिप के 2 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, वो जहाज मदद कर सकता था, लेकिन इन तीनों की वजह से इस डूबते जहाज ने मदद ही नहीं मांगी और वो डूब गए। ये जहाज था डिप्रेशन का जहाज। तो आपको डिप्रेशन के सिंकिंग शिप के बारे में पता है। आप अगर डिप्रेशन में हैं, आप वीडियोस देखते रहते हैं, तो आप दलदल में हैं। नाउ यू नो इट। आपको अपने आप के ये 3 दुश्मन है ना, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस। इन तीनों से लड़ाई करके अपने आप को घसीट के लेके जाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास में, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास में। और इसका इलाज है। अपनी मेंटल हेल्थ के 2 साइड्स देखने होते हैं। एक होता है इनसाइड और दूसरा है आउटसाइड। इनसाइड में मैं बात करता हूँ कि आप महसूस कैसा करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है या एंजाइटी की बीमारी है या आपकी पुअर हेल्थ है, तो आपको इनसाइड में जरूर कमजोर या डिप्रेस्ड, उदास, हताश या काम में इंटरेस्ट नहीं होना, इस तरह की फीलिंग्स होती है। आउटसाइड में जो है, हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है आपकी लाइफ पे। तो अब बात करेंगे डिप्रेशन के इम्पैक्ट के बारे में। पहला, जिंदगी की गतिविधियों को एंजॉय नहीं कर पाते जब आप डिप्रेस्ड होते हो। यू आर लिविंग योर लाइफ बट यू आर नॉट एंजॉइंग इट। नंबर 2, नींद का हिसाब ऊक चूक। नंबर 3, काम पर लेट पहुंचना या काम पर होते हुए भी आपकी कॉम्पिटेंस कम हो, कार्य कुशलता कम हो। चौथा, फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाना, काम पर या पढ़ाई पर ध्यान न लगना। 5वां, खाना पीना गड़बड़ हो जाना, उससे बॉडी वेट या तो बढ़ जाना या बॉडी वेट घटते जाना। छठा, फिजिकली स्लो हो जाना, क्योंकि मेंटल एनर्जी कम होती है, उससे फिजिकली हम स्लो हो जाते हैं, जिसको साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। या एजिटेशन हो जाना, मतलब बहुत नर्वसली हैंडल करना सिचुएशंस को। 7वां, मन में गिल्ट की फीलिंग होना, गिलानी होना जिसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो। 8वां, सेल्फ एस्टीम, मतलब आपका आत्मविश्वास कम हो जाना। 9th, दोस्तों से, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, इन लोगों के साथ रिश्तों में एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो पाना। जब आप ऐसी मानसिक स्थिति में होते हैं, ट्रायड होता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। तो होपलेस और हेल्पलेस होने की वजह से आप लोग हेल्प को नहीं बुला रहे हैं, आप लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं। अगर डिप्रेशन बीमारी का रूप ले चुकी है, तो रोज एक विश्वास टूटता है। वो विश्वास है कि कल सब ठीक हो जाएगा। ये कल कभी आता ही नहीं है। जब सब ठीक हो जाए, आता भी है तो परसिस्ट नहीं करता है, अगले दिन वापस से वही दिक्कतें शुरू हो जाती है। और इस कल के इंतजार में आप कभी कभी तो ये देख पा रहे होते हैं कि कल नहीं आ रहा है। कभी कभी आप हर चीज को इग्नोर करते रहते हैं, आज की दिक्कतों को इग्नोर करते रहते हैं, ये सोचकर कि कल सब ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन इनफैक्ट आपको इस कगार पे भी ला सकती है कि आपको इस चीज से फर्क भी पड़ना बंद हो जाए। जो मैंने 9 बातें बताई, उनसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं आज क्लास मिस कर दूंगा, कल से सब ठीक हो जाएगा, बट दिस कीप्स रिपीटिंग। नौकरी पर लेट पहुंचने वाला सोचता है कि यार कल से ठीक आऊंगा। कभी कभी ये आपको इस सिचुएशन में ले आती है कि योर मैनेजर एक्चुअली आस्क्स यू कि भाई क्या माजरा चल रहा है। एंड नाउ दिस कैन फर्दर बी स्ट्रेच्ड टू द सिचुएशन, पैसिव डेथ विशेस आना शुरू हो सकती हैं। जिसका मतलब कि मैं आत्महत्या तो नहीं करना चाहता, लेकिन काश मैं मर जाऊं, या काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, काश ये सब ड्रामेबाजी खत्म हो जाए एक दिन। लाइफ में इंटरेस्ट कम होता जाता है। और कभी कभी पैसिव डेथ विशेस एक्टिव सुइसाइडल इंटेंशंस में भी कन्वर्ट होने लग जाती हैं। मतलब कि आत्महत्या के ख्याल आना शुरू हो जाएं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये एक विशियस साइकिल है। आपका ब्रेन कह रहा है कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे
जो जहाज है वो सिंक होता जा रहा है। अब जो डिप्रेशन का बाहरी इम्पैक्ट है उसके बारे में परवाह करना या परवाह करना बंद कर देना दिखाता है कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। डिप्रेशन एक दलदल है, जितना डूबोगे उतना डिसफंक्शन होते जाओगे, उतना पोटेंशियल लूज करोगे, उतना लेट रिकवर करोगे। इसलिए कहते हैं जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं कि 2 हफ्ते में तुम्हें ऐसा महसूस हो, आ जाओ थेरेपी से ही ठीक हो जाओ। माइल्ड डिप्रेशन सिर्फ थेरेपी से, बिहेवियरल एक्टिवेशन से ठीक हो जाएगी। मॉडरेट डिप्रेशन है, ज्यादा टाइम बिता लिया है, तो दवाइयां आपकी मदद कर सकती है। मेडिकेशन बहुत सक्सेसफुल है। 2 हफ्ते इसलिए ताकि आपका जो मूड है, जैसे डिसऑर्डर हो गया है, उसे डिसफंक्शनल होना बंद हो सके और धीरे धीरे मूड डिसऑर्डर को भी हम ट्रीट कर सकें। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में तो डिप्रेशन नहीं होती थी, या अगर होती भी थी तब भी तो लोग ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने में टाइफाइड भी होता था, काफी लोग मर जाते थे, काफी लोग ठीक भी हो जाते थे। तो ये कोई सेंसिबल आइडिया नहीं है कि पुराने जमाने में लोग ठीक हो जाते थे या नहीं हो जाते थे, उसके बेसिस पे हम आज के जमाने का ट्रीटमेंट डिसाइड करें। तो मेरा कहना है कि पुराने जमाने में सब लोग डिप्रेशन से ठीक नहीं होते थे, उनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम जानते हैं जो बाहरी इम्पैक्ट है ये पुराने जमाने में भी होता था। जैसे आत्महत्याएं होती थी, जैसे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया जाता था, जैसे कोई नौकरी खो बैठता था, जैसे पढ़ाई में फेल होते जाते थे बच्चे और पढ़ाई छोड़ देते थे, जैसे माता पिता के साथ में बच्चे की बॉन्डिंग नहीं हो पाती थी या घर छोड़ के चले जाते थे। इस तरह की चीजें पास्ट में होती थी। यही चीज दिखाता है कि पुराने जमाने में भी डिप्रेशन एग्जिस्ट करती थी। देयर इज नो डाउट। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ का आर्काइव्स का एक सेक्शन है जिसमें 150 साल पुराने हॉस्पिटल के नोट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर मेलेंकोलिया डायग्नोसिस होता था पहले डिप्रेशन का, उसको मेलेंकोलिया बोलते थे। बहुत सारे मेलेंकोलिया वाले पेशेंट्स मर जाते थे। आज ऐसा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव ट्रीटमेंट्स। पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं, इतने ज्यादा पैसे लगे हैं इनकी रिसर्चेस पे, एंड वी फाइनली समवॉट अंडरस्टैंड द डिप्रेशन नाउ एंड वी कैन ट्रीट इट। यस, वी कैन ट्रीट इट। आपकी डिप्रेशन ठीक हो सकती है। कम से कम 1 महीना दें आप अपने साइकाइट्रिस्ट को, उस पर भरोसा रखें और आप देखेंगे कैसे सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन जो आप स्लो रखें फिजिकली, आपकी स्पीड वापस कैचअप करने लगते हैं। आपको जो नेगेटिव ख्याल आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। आप अब काम पे आपका मन लगने लगता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन सुधरने लगती है। ऐसे धीरे धीरे डिप्रेशन के जितने फीचर्स हैं सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। So that's all for today's video। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, जितनी मिथ्स हैं उसके बारे में। लोगों को लगता है कि साइकाइट्री की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। किसी को लंग इन्फेक्शन है, फीवर आ रहा है और उसको पैरासीटामोल देना चाहता हूं मैं। अब दूसरा एक आदमी कहता है नहीं गोलियां तो नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हें तो दिक्कत भी नहीं है, क्यों बीच में बोल रहे हो? जिसको डिप्रेशन है उसको इलाज लेने दो। देयर इज अ लॉट आउट देयर अबाउट एंटी डिप्रेसेंट्स। बहुत बकवासें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर तुम इंतजार मत करना, तुम जाओ और इलाज करवाओ अपना। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें या लाइक करें और शेयर करें। दिस इज द ओनली वे मेरा चैनल बढ़ सकता है आगे, और मैं ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें जरूरत है ये सब सुनने की। थैंक्स।